अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। और ये वाली वीडियो जो है दिस इज़ अगेन अ 24 आवर्स टाइप ऑफ वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को 24 घंटे पहले दिखाऊंगा कि व्हाट इट इज़ लाइक बिफोर रमज़ान स्टार्ट्स। तो अभी एग्जैक्टली हो रहे हैं 8:21 और अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं गाड़ी के अंदर हूँ बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम समवेयर। मैं गया हुआ था एक जगह पे और वहाँ से हम आ रहे हैं वापस। तो अभी जल्दी सिर्फ इसी चीज़ की है कि बस अराउंड 9 मिनट्स आर लेफ्ट 8:30 पे इशा की जमात है। अभी इंशाल्लाह आई एम जस्ट 2 मिनट्स अवे फ्रॉम माई होम, तो वील रीच इन टाइम। फाइनली रीच्ड इन टाइम। 5 मिनट रह गए भाई, चलते हैं। आफ्टर प्रेइंग इफ़ यू आर नॉट फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड रिलैक्स्ड और आपको एनर्जी नहीं मिलती और इसके बजाय आपके अंदर से एनर्जी ड्रेन हो जाती है एंड यू फील रियली लिथार्जिक और थक जाते हैं, तो इट मीन्स समथिंग्स रॉन्ग। देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट डूइंग राइट इन द प्रेयर एंड यू रियली नीड टू रीचेक एंड री इवेलुएट योरसेल्फ। तो एज यू ऑल नो कि कोविड की थर्ड वेव इज़ गोइंग ऑन। वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि यूनिवर्सिटीज़ माइट बी ओपनिंग ऑन 20th of April या उसके अराउंड, बिकॉज शफकत महमूद साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर, जो कि उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ बेसिकली एजुकेशन के हवाले से की थी, उसके अंदर दे डिडंट मेंशन अबाउट यूनिवर्सिटीज़ के ओपनिंग क्लोजर के बारे में। सो एवरी वन वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि भाई क्या सीन है। तो फाइनली आज हमें जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है, ईमेल आ चुकी है कि और ज़्यादा डिले हो चुका है 30th अप्रैल तक। इससे बेहतर बात हो ही क्या सकती है कि आप घर आएँ और आपके लिए सेवर के जो चावल हैं दे आर वेटिंग फॉर यू। तो हालांकि मैं बाहर से पिज़्ज़ा भी खा के आया, लेकिन आई एम गोना हैव दिस सेवर बिकॉज सेवर को आपका भाई नो नहीं कह सकता। तो जो लोग रावलपिंडी में रहते हैं भाई, उनको पता होगा कि सेवर क्या चीज़ है। तो आई एम गोना हैव दैट और अभी फिर देन आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड टुवर्ड्स द डे। Ajay bhai, I just had a quick live session on Instagram. If you don't follow me there, you should. And if you do, you'd know what I'm talking about. So it went pretty good. काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से दिल से काफ़ी बातें की। Around 1.5 years हो गए मुझे, लाइक साल तो मुझ पक्का हो गया मुझे लाइव आए हुए। सो इट वॉज़ रियली गुड, इट वॉज़ रियली रिफ्रेशिंग। मैंने काफ़ी अपनी जो बातें मैं करना चाह रहा था वो की शेयर की आप लोगों से। एंड आई होप कि मैं रमज़ान के अंदर भी इस तरह के लाइव सेशंस फ्रीक्वेंटली रखूं, ताकि मैं ख़ुद और आप हम मिल के मोटिवेटेड रहें टूवर्ड्स आवर फाइनल गोल। तो अभी भाई इट्स 11:20, मेरे पीछे नज़र भी आ रहा है आप लोगों को। तो आई विल बी गोइंग टू बेड इन अराउंड लाइक 15-20-25 मिनट्स इंशाल्लाह, बिकॉज सुबह फ़जर के लिए उठना है। फ़जर की नमाज़ होती है 5:10 पे जमात होती है। सो आई बी वेकिंग अप अराउंड 4:45। Assalamu alaikum, welcome on our way to masjid। 4:50 हो चुके हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि if people knew the reward of praying Fajr and Isha prayer in congregation, people would come dragging themselves to the masjid।
तो फाइनली बैक 5:30 हो चुके हैं और अभी आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर अ वाइल। अराउंड 2 आवर्स 3 आवर्स का नैप होगा बिकॉज 9 o'clock जो है ना क्लास स्केड्यूल्ड है, बट मोस्ट प्रॉब्ली 9 o'clock हो नहीं होगी क्योंकि कहते हैं 9 बजे का ही है और होती क्लास 3 बजे है। कल भी ये हुआ है कि 9 बजे कह के 3:45 पे क्लास हुई है दोपहर के। अभी सुबह सुबह मैंने क्लास ली, क्लास के साथ साथ नाश्ता वगैरह किया, फिर एक दो काम थे रिसर्च से रिलेटेड वो किए एंड नाउ इट्स 11:30 हो चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी अम्मी के साथ। तो जब तक मैं वेट करता हूँ अपनी अम्मी का, वो दुकान के अंदर गई हुई हैं, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर किया जाए कि आज जो है इट इज़ ट्यूसडे 13th of April और मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड यही है कि तरावी जो है वो पहली आज ही होगी और कल पहला रोज़ा होगा। सो होपफुली इट्स दैट। रात को आप लोगों को पता चल जाएगा मगरिब के करीब जब मून की साइटिंग वगैरह होगी, तो वहीं पे आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। अभी मैं इस वक्त वेस्टरिज के अंदर हूँ, अम्मी को एक दो कपड़ों से रिलेटेड काम थे वो करेंगे, फिर सदर जाना है टेलर के पास तो वहाँ पे भी जाएंगे एंड दैट्स इट मोस्ट प्रॉब्ली। तो या हाँ भाई, मैंने कहा आप लोगों से पूछा जाए कि भाई एसी का मौसम आ गया है कि नहीं। मेरे लिए तो गाड़ी के अंदर तो आ गया बिकॉज बहुत शदीद धूप पड़ रही होती है यहाँ पे से ना, और टेम्परेचर भी अराउंड बाहर भी यही टेम्परेचर है 24। तो मैंने उसको एसी को लगाया हुआ है और उससे बगैर मुझे जो है ना लाइक पसीना आना शुरू होता है और बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा, तो मैं टेलर से हुआ हूँ, उसको ना मैंने अपना जो ग्रीन वाला कुर्ता था वो दिया था, थोड़ा सा वो खुला था तो उसको मैं थोड़ा फिटिंग के लिए दिया था, तो वो चेक करना था। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह से इट्स गुड फिटिंग, अब थोड़ी सी वो फिटिंग उसकी हो गई है तो वो बस ले लिए। तो अभी आई एम वेटिंग ऑन माई मॉम, वो वापस आ जाएँ फिर हम चलेंगे घर। I wanted to share two main channels which I'll be following this Ramadan and I want you guys to do so as well, ताकि आप लोग कुरान को सीख भी सकें, उसके बेसिक्स सीख सकें, उसको पढ़ना सीख सकें और उसको समझना सीख सकें। तो पहला जो चैनल है दैट इज़ अरेबिक 101। ये इन्होंने 30 डे प्रोग्राम फॉर कुरान इन रमज़ान 2021, ये बेसिकली इनका होगा प्रोग्राम, जो कि ये मेरे ख़्याल में कल से या आज से दे बी स्टार्ट अपलोडिंग। और इनके चैनल पे बेसिकली ऑलरेडी यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कुरानिक अरबिक फ्रॉम 50% to 65। इस तरह की प्ले लिस्ट बनी हुई हैं ऑल फॉर फ्री और बहुत अच्छे अंदाज में। ये जो भी चैनल का जो ओनर है बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज में समझाते हैं। मिस्टर राजा ज़ियाउल हक अपने यूथ क्लब के CEO, उन्होंने लास्ट रमज़ान के अंदर अराउंड द कुरान इन 30 डेज़ के नाम से एक सीरीज़ अपलोड की। डेली ही वुड यूज टू कम लाइव एट 3:30 to 4:15 PM और कुरान के हर एक पारा को डेली जो है ना वो कवर करते थे, समराइज़ करते थे और समझाते थे इजी उर्दू लैंग्वेज के अंदर। सो यू कैन गो ऑन हिज चैनल और ये बड़ी अच्छी इन्होंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 30 वीडियोज़ हैं। सो यू कैन मेक अ रूटीन कि आप डेली एक तो अरेबिक 101 वाला चैनल उसकी वीडियो और एक इसकी वीडियो अराउंड 45 मिनट्स की है, यू कैन वॉच दिस। तो आपकी कुरान की अंडरस्टैंडिंग बाय द एंड ऑफ रमज़ान वुड बी क्रेजी। और इन दोनों चैनल्स की लिंक या डिस्क्रिप्शन में होगी, इस प्लेलिस्ट की भी, ये 30 डेज़ वाला कुरान वाला है, और अरेबिक 101 की सारी प्लेलिस्ट की लिंक्स अलहदा से भी मैं डाल दूंगा, इन चैनल्स को अलहदा से भी लिंक कर दूंगा।
और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, इनमें से किसी एक को फॉलो कीजिए लेकिन ज़रूर फॉलो कीजिए। यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस बाय द एंड ऑफ रमज़ान। और कुछ नहीं, मुश्किल से घंटा चाहिए आपको डेली का। हाँ भाई, मैं अभी मगरिब पढ़ के आया हूँ तो चांद के असरात तो कोई नज़र नहीं आ रहे, काले बादल आ चुके हैं ऊपर। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह करेगा कि चांद नज़र भी आ जाएगा और तरावी भी पहली हो जाएगी। तो 8:30 बजे एज़ यूजुअल जमात होगी और उसी के फ़ौरन बाद तरावी का इंतज़ाम होगा। तो मैं बस अभी घर जाके थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करता हूँ ना, फिर कपड़े वगैरह निकालते हैं, तैयारी शारी करते हैं एंड साथ साथ ही खबरें ऑन रखते हैं और देखते हैं जी चांद नज़र आता है नहीं आता। हुआ इजलास में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी हाँ भाई, मैं छत पे आया था क्योंकि अनाउंसमेंट हुई है कि रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया और ऑफिशियली कल से पहला रोज़ा होगा पाकिस्तान के अंदर। तो आई वाज़ लाइक कि आके देखा जाए किधर है मिस्टर चाँद। तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा बिकॉज़ रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त जो है ना थोड़े बहुत बादल वगैरह हैं, क्लाउडी सा वेदर है, जैसे अभी पिछली शॉट में भी देखा आप लोगों ने। तो अभी जो है बस बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको रमज़ान की। ये टाइम जो है ना एक चुटकी की तरह गुज़र जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा एंड विल बी सेइंग हाउ फास्ट दिस टाइम वेंट। मैं चाहता हूँ कि हम जो है ना इस टाइम को ज़ाया ना करें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, भरपूर प्रोडक्टिविटी दिखाएं, भरपूर अल्लाह के क्लोज़ हो जाएं जितना हो सकते हैं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा। मैं अपनी तरावीह की तैयारी करता हूँ जाके। 7:30 हो चुके हैं, अराउंड 45 मिनट्स आर लेफ्ट। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स विल बी कमिंग इन रमज़ान। टेक केयर, पीस आउट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।